हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इंडोंग टी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 1990 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 30 से 35 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी, ये जो टी गार्डन्स होते हैं वो ये कंपनी रन करने का काम करती है। और इनकी जो नॉर्मली अगर हम लैंड की अगर हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट से ये लीज पे लेके फिर उसे वहाँ पे जो टी वगैरह होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने का ये कंपनी काम करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे, अगर हम इनके टोटल टी स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 740 हेक्टेयर के यहाँ पे एरिया के अंदर इनका टोटल हमें स्प्रेड नजर आता है, यानी कि उतने एरिया में जो इनका पूरा लैंड है वो यहाँ पे फैला हुआ हमें यहाँ पे नजर आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी क्या क्या काम करने का ये कंपनी काम करती है। तो देखिए, टी प्लांटेशन का ये कंपनी काम करती है। इनकी टी की फैक्ट्रीज हमें नजर आती है। उसके अलावा जो वीथरिंग होती है वो ये कंपनी करने का काम करती है। और उसके अलावा जो इनके जो ऑफिस के बंगलोज वगैरह, जो पंप हाउस वगैरह रहते हैं, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे कंपनी के ये पूरे लैंड एरिया के अंदर यहाँ पे ये चीजें नजर आती है। अगर हम कंपनी के ओरिजिनल प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, देवव्रत गुप्ता और श्याम शरण गुप्ता और नगरमल कनोरिया जी हमें यहाँ पे ये तीनों कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। ये जो ओनरशिप है ये इन्होंने श्री हरिराम जी गर्ग को 2014 के अंदर ट्रांसफर कर दिया था, जो कि एक एशियन ग्रुप के प्रमोटर हमें यहाँ पे ये नजर आते हैं। जो नॉर्मली जो टेक ओवर किया जाता है तो वैसे पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने यहाँ पे अपनी ओनरशिप को इनको ट्रांसफर किया था। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, टी प्लांटेशन का ये कंपनी काम करती है। उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वो भी ये कंपनी करती है। प्लकिंग हो गया, वीथरिंग हो गया, रोलिंग हो गया, फर्मेंटेशन और ड्राइंग और ग्रेडिंग, और जो पैकिंग वगैरह डिस्पैचिंग वाले भी जो काम होते हैं वो भी ये कंपनी करने का काम करती है। तो देखिए, अगर आप देखोगे तो यार ये कंपनी टी वगैरह बनाने का ये कंपनी काम कर रही है। एक टी एक तरीके से अगर आप देखोगे एक कमोडिटी प्रोडक्ट हमें यहाँ पे नजर आता है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी सिर्फ लगभग 23 करोड़, 16 करोड़, 14 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू ये कंपनी करती है। तो ये मेरे ख्याल से नंबर काफी कम मुझे यहाँ पे नजर आता है। क्योंकि देखिए, आपका जो रेवेन्यू का है ये, इसका मतलब ये नहीं कि आपने 23 करोड़ का एक नॉर्मल टी वगैरह आपने सेल किया है। तो नॉर्मली मुझे ऐसा लगा था कि यार ये टी वगैरह ये कंपनी बेचती है तो लगभग 100 करोड़, 150 करोड़ की यहाँ पे चाय ये कंपनी बेचती होगी। तो देखिए, आप इतना 30-35 साल से अगर आप बिजनेस में हो और अगर आप अभी 23 करोड़ की चाय अगर सालाना बेसिस पे अगर आप बेच रहे हो, जहाँ पे 400-500 रुपये किलो की एक चाय हमें यहाँ पे नजर आती है, तो वहाँ पे एक बड़ा बिजनेस मेरे ख्याल से देखा जाए तो ये इतना बड़ा काम यहाँ पे कंपनी ने अभी तक नहीं किया है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि कंपनी यहाँ पे अपना आईपीओ लेकर क्यों आ रही है, देखिए यहाँ पे नॉर्मली कैपेक्स वगैरह कंपनी को यहाँ पे करना है। वेस्ट बंगाल के अंदर इन्हें यहाँ पे अपना जो प्लांटेशन वगैरह है तो वहाँ पे थोड़ी कैपेसिटी वगैरह कंपनी को बढ़ानी है। और उसके अलावा ये दोनों अगर आप देखोगे तो कंपनी को कैपेक्स के लिए यहाँ पे कंपनी को पैसा चाहिए। और उसके अलावा जो आईपीओ के से रिलेटेड जो कंपनी के एक्सपेंसिव होने वाले हैं वो भी कंपनी आईपीओ से यहाँ पे यूटिलाइज करने वाली है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, मैसेज जो एशियन टी एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड है, जो कि एक एशियन ग्रुप के प्रमोटर्स है, तो उनके पास यहाँ पे हमें यहाँ पे होल्डिंग नजर आती है। उसके अलावा हरिराम गर्ग जी और मदन लाल गर्ग जी हमें यहाँ पे, ये तीनों हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे 16 करोड़ के लगभग की यहाँ पे रेवेन्यू की नंबर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। फिर कोविड वाले ईयर में ये नंबर हमें 23 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और पिछले साल कंपनी का नंबर हमें 19 करोड़ के लगभग ही नजर आता है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो 2020 में कंपनी को घाटा हुआ था और अभी लगभग 1.27 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे नजर आता है। और अगर हम रिसेंटली अगर हम बात करेंगे तो 1.31 करोड़ का ही प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स में कोई इंटरेस्टिंग चीजें हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है। अगर हम एसेट्स की भी अगर हम बात करेंगे, हार्डली कोई ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के एसेट्स में देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस मुझे इतना यहाँ पे अच्छा नजर नहीं आता है। अब अगर हम आईपीओ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 9 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा। 13 फरवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 26 रुपीज पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है। लगभग 1,04,000 रुपये यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाले हैं। और 13 करोड़ 1 लाख रुपए का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। और जिसमें से अगर आप देखोगे लगभग 6.5 करोड़ का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा कंपनी का नजर आता है। और ये कंपनी बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 16 फरवरी को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 17 फरवरी को आपको रिफंड मिल जाएगा। और 20 फरवरी को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर अलॉटमेंट मिलता है। और 21 फरवरी को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर मोस्टली अगर आप देखोगे, यानी कि 13 फरवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि लगभग एक हफ्ते बाद में ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 12 के लगभग का पी रेशियो हमें यहाँ पे नजर आता है। तो पी रेशियो के टर्म्स में अगर आप देखोगे तो ये एक ये जो टी है ये कमोडिटी प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे नजर आता है। तो वहाँ पे नॉर्मली 10-12 का पी रेशियो मेरे ख्याल से देना चाहिए। तो कंपनी का यहाँ पे कोई ये नहीं बोलेंगे कि एक अंडर वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और अगर हम ग्रोथ वाइज भी अगर हम बात करेंगे हार्डली 10 या 15% के ग्रोथ के नंबर से, और वहाँ पे नॉर्मली जो टी के प्राइसेस जो हमें 10 से 15% से बढ़ते हुए नजर आए, वहाँ पे ऑल ओवर देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज जहाँ पे मुझे ये कॉस्टली नजर आता है। और अगर हम एनएवी वाइज भी अगर हम बात करेंगे, पहले कंपनी की एनएवी नेगेटिव थी और अभी लगभग 8 रुपए की एनएवी पे कंपनी का ये आईपीओ आ रहा है, जहाँ पे लगभग 26 के प्राइस पे आ रहा है, यानी कि लगभग 3 टाइम्स के एनएवी पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो वहाँ पे भी वैल्यूएशन वाइज मुझे यहाँ पे कॉस्टली वैल्यूएशन कंपनी का नजर आता है। वैसे अगर आप देखोगे अभी 13 करोड़ कंपनी रेज कर रही है, तो वहाँ पे डेट टू इक्विटी कंपनी का में और कम होता हुआ नजर आएगा। तो डेट टू इक्विटी यहाँ पे मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम नजर नहीं आता, लेकिन वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इतना कम का आरओसी नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और नॉर्मली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके जो मार्जिन वो यहाँ पे ज्यादा होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुझे यहाँ पे कंपनी के अंदर चीजें अच्छी नजर नहीं आई है। जो ग्रोथ का नंबर जितना बड़ा मार्केट है और वहाँ पर अगर आप थोड़ी बहुत चीजें भी अगर अच्छे से करें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं 5-5, 6-6 करोड़ का ग्रोथ आपका डेफिनेटली वहाँ पे होना चाहिए। वो चीजें मुझे यहाँ पे नजर नहीं आती है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे ये कंपनी के अंदर मुझे कोई इंटरेस्टिंग चीजें नजर नहीं आई है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली अगर ये कंपनी 100 टाइम भी अगर सब्सक्राइब हो जाती है तो मैं डेफिनेटली ये आईपीओ के अंदर अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप देखोगे अभी 200-300 टाइम्स आईपीओ अगर सब्सक्राइब हो रहे हैं तो वहां पर भी अगर पार पे लिस्टिंग हो रही है, यानी कि जिस रेट पे शेयर मिल रहे हैं उसी रेट पे अगर लिस्टिंग हो रही है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल्स का यहाँ पे पूरा गेम होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर फंडामेंटल्स अच्छे होंगे तो ये आपने वहाँ पे अच्छी लिस्टिंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से अवॉइड करना ही यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। बहुत सारी कंपनीज हैं, अगर आप मार्केट में अगर आप देखोगे बहुत सारी कंपनी 30-40% गिर गई है, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें आपने वहाँ पे देखनी चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसी कंपनीज को इग्नोर करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि इंडोंग टी के आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।